नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। हमारी पूरी टीम और तनुज सब जानते हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में और पूरे राजस्थान में यूपी तक गो भगत हैं, नंगे पैर रहते हैं, प्रण लिया है, ना सर्दी ना गर्मी ना बारिश ना तूफान, कभी चप्पल नहीं पहनते और 6 नौकरियां लग चुकी हैं। 6 की 6 नौकरी ये त्याग चुके हैं सरकारी। ये गो सेवा गो भगत हैं और इन जैसा गो भगत मैंने देखा भी नहीं है, और भी बहुत होंगे। हम फिर गौशाला में पहुंचे हैं, श्री श्याम गौशाला सतनाली में, और पूरा मेरा परिवार है यहाँ पे। और प्रिंस जो लांबा है मेरे बड़े बेटे, इनकी शादी थी तो हम यहाँ आ नहीं पाए, तो इस वजह से थोड़ा व्यस्त थे, यहाँ पहुंचे हैं। तो एक सवामणि लगानी थी हमने 11,000 रुपए की, और एक जन्मदिन का, ये हमारे पुत्र वधू है तमन्ना, एक इनका जन्मदिन भी जा चुका है और शादी भी जा चुकी है। अब हम थोड़ा लेट पहुंचे तो सवामणि हम यहाँ लगाने पहुंचे हैं 11,000 रुपए की, छोटी सी गौ माता के चरणों में। और मैं फिर कहता हूँ, ये बहती हुई गंगा है, इसमें आप 1 लोटा भर लीजिए, 2 लोटा भर लीजिए, चाहे बाल्टी भर लीजिए, चाहे डुबकी लगा लीजिए। और साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे, इसमें गंगा है, ये बहती हुई गंगा, जितना धर्म कमा सकते हो, तन से कमा सकते हो, मन से कमा सकते हो और धन से कमा सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। हमारी खुशी सुख समृद्धि का राज मैं आपको बताता हूँ, परिवार की एकता, खुशी, मंगल, सब शुभ कामनाएं ये गौ माता जो पीछे देख रहे हैं इनका आशीर्वाद से है। जो भी हमारा कोई ओकेशन होता है, हम यहाँ श्री श्याम गौशाला में आते हैं। टूट फूट की गौशाला है, और खाली गौशाला नहीं है, चाहे कोई बकरी हो, खरगोश हो, तीतर हो, कोई भी अदरवाइज पक्षी जीव जंतु सब यहाँ पे आपको मिलेंगे जो जख्मी हैं, और उनको ठीक भी करते हैं। हमारे साथ तनुज से बातचीत करेंगे। प्रिंस थोड़ा सा बता दीजिए। आज पूरा परिवार है, मेरी वाइफ है, माताजी हैं, पिताजी हैं, भाई बहन है, यानी कि हरियाणा न्यूज 24 की टीम के साथ साथ पूरा परिवार, आज पूरा कुनबा यहाँ जुड़ा हुआ है और अक्सर मौजूद होते हैं। और हम तो आपको एक ही बात कहते हैं कि कोई भी कार्यक्रम है अपना देसी तरीके से, यानी कि संस्कृति के अनुसार मनाना चाहिए। हम हर मौके के ऊपर, जन्मदिन हो, शादी सालगिरह हो, या फिर अदरवाइज कोई भी फंक्शन हो, कोई भी त्योहार हो, या फिर कोई भी कार्यक्रम हो, हम गौशाला में आते हैं। हो सकता है कुछ दिन लेट हो जाएं, लेकिन पहुंचते जरूर हैं किसी ना किसी मौके पर। हमें सिर्फ बहाना चाहिए होता है कि हम गौ माता के चरणों में पहुंच जाएं। और अब तो एक बड़ा, मेरे लिए भी बड़ा जो है दिन था, शादी थी, और उसके बाद मेरी वाइफ जो तमन्ना है, धर्मपत्नी, उनका भी जन्मदिन था। तो दो जो है मौके थे, नए जीवन की शुरुआत हुई। तो हमने सोचा कि गौ माता के चरणों में पहुंच के उनका आशीर्वाद लेके जो अच्छे तरीके से मंगल कामनाओं के साथ, शुभ कामनाओं के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत की जाए। तो आज एक बार फिर गौशाला में मौजूद थे, और फिलहाल है भी मौजूद। स्वामनी लग रही है, चल रही है, पीछे गौ माताओं को गुड़ भी खिलाएंगे। तमाम जो है कार्य हम यहाँ पहुंच के करते हैं समय समय पर, जब भी हमें अवसर मिलता है। तो हम तो यही कहेंगे कि हर व्यक्ति को हफ्ते में, महीने में, या फिर जब भी उनका समय निकलता है, किसी भी दिन पहुंच सकते हैं। कोई वार देखने की जरूरत नहीं, कोई त्योहार, या फिर जरूरी नहीं कि आप कार्यक्रम ही देखेंगे। तो जब भी मौका मिले गौशाला में जरूर पहुंच जाइए। धर्मपत्नी जी से आपको पहली बार रूबरू करवा रहे हैं, इनसे भी मिलवाते हैं, इनके विचार भी आपको सुनाते हैं कि इनका क्या कहना है इस बारे। राम राम जी सभी को। आज हम गौशाला में यहाँ पहुँचे हैं। हमारी शादी थी, फर्स्ट ओकेजन ये था, और सेकंड मेरा बर्थडे था, जन्मदिन था। तो आज हम गौशाला के चरणों में पहुँचे आशीर्वाद लेने। दोनों ओकेजन का, कोई भी ओकेजन हो तो हमें आके आशीर्वाद लेना चाहिए गौ माता के चरणों में। हमें हमारी जो भी नई शुरुआत करते हैं तो उसमें गौ माता का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। तो गौशाला श्री श्याम में मौजूद हैं, तो अगर गौ माता के चरणों में आए हैं तो ये कृष्ण भगवान के रूप हैं जो गौ सेवा कर रहे हैं, रात और दिन ये गौ सेवा कर रहे हैं। और गौ भगत और गौ सेवक कृष्ण भगवान का रूप होता है साक्षात। जब तक गौशाला भी ये सेवा कर रहे हैं तो इनको भी छोटी सी भेंट है, हम ज्यादा नहीं, इनका आशीर्वाद लेने यहाँ पहुंचे हैं। और ये आशीर्वाद देखे कहीं ना कहीं हम खुश भी हैं। और बाकी तो आप समझ गए होंगे, श्री श्याम गौशाला में या हरियाणा में या भारत में कहीं भी आपके नजदीक कोई गौशाला हो, वहां आप जरूर पूछें। हम श्री श्याम गौशाला सतनाली में मौजूद हैं, और जहां भी नजदीक गौशाला हो उसमें आपको जाना चाहिए चरणों में। और गौशाला का मतलब ये नहीं खाली ये गौशाला, यहाँ गौ माता तो आती ही है टूट फूट वाली जख्मी, लेकिन इधर दिखा दीजिए, तोते, चिड़िया, कबूतर, बतख, खरगोश, पीछे मोर,
और नील गाय और इसका और बकरी बकरा और इसका यहाँ तक कि हर जो जानवर है नंदी महाराज, हर चीज यहाँ पे जख्मी है। ये देख लीजिए, ये तनुज हैं जो युवा है लेकिन प्रण बहुत तगड़ा है। यहाँ श्री श्याम गौ सेवा धाम सतनारी, और यहाँ तस्वीरें हम एक बारीकी से, यहाँ हर चीज आपको जख्मी मिलेगी और यहाँ ठीक ठाक करके उसको अच्छी खासी तंदुरुस्त करके इनको ये कहीं ना कहीं अलग अलग जगह छोड़ देते हैं जंगलों में। ठीक करने के बाद या फिर गौ माता को किसी घर या फिर किसी गौशाला में छोड़ देते हैं। ये इनसे बातचीत करवाते हैं हम साथ साथ में, थोड़ा गौ माता को खिलाती रहिए। जी नमस्कार, हरियाणा न्यूज 24 की तरफ से आप सभी को। तो मैं यही कहना चाहूंगी भी अपने बच्चों को सभी को अच्छे संस्कार दो, गौ माता की सेवा करो, गरीब की सेवा करो। और अच्छे संस्कार के साथ साथ भाई गरीब है या भाई कोई भूखा है, टूट फूट का कोई कुत्ता बिल्ली है, उनकी सेवा बहुत अच्छी तरीके से करनी चाहिए। और अपने बच्चों को, बेटी को, बहू को, सबको बराबर मान के सभी को यही संस्कार देना चाहिए। सबसे पहले हरियाणा न्यूज 24 देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। और हमारे बड़े भैया प्रिंस लांबा और हमारी भाभी जी को अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए भी ढेर सारी बधाइयां। जैसे कि अक्सर हम गौशाला में आते रहते हैं और हर अवसर जो गौ माता के आशीर्वाद से ही अपना जो भी कोई शुभ कार्य होता है वो करते हैं। तो आज फिर एक और बड़ा अवसर था हमारे पास, हमारे भैया की शादी भी थी, भाभी जी का जो जन्म दिवस भी था। समय रहते हम लोग नहीं पहुंच पाए, पर जैसे ही हमारा समय लगा तो हम लोग गौशाला में पहुंचे और गौ माता का आशीर्वाद लिया है। तो अक्सर यहाँ पर जो है ज्यादातर टूट फूट की गाय ही मिलेंगी। तो अपना जो भी खुशी का अवसर हो, कोई भी अवसर हो, तो ज्यादा से ज्यादा गौशाला में पहुंचे या फिर कोई और जैसे धर्म के कार्य होते हैं उनमें भी अपना हाथ बटाएं। और सबसे ज्यादा जो मेन बात है, हम तो तनुज भैया को बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इस गौशाला को इतने आगे तक बढ़ाया है। और जो है हम लोगों को मौका मिलता है ऐसे गौशाला में आकर सेवा करने का, गौ माता के चरणों में आकर आशीर्वाद ले और अपने सभी कार्य संपूर्ण करें। तो हम श्री श्याम गौ सेवा धाम सतनाली में मौजूद हैं और हम हमारे हर ओकेशन पे, हर त्योहार पे, हर फेस्टिवल पे, हर समय हम यहाँ पर आते हैं गौशाला में। और यहाँ पर हम जितना भी हमसे बन सकता है, जितना भी बनता है, हम यहाँ पर अपना दान देते हैं। और जो भी त्योहार होता है, चाहे कोई भी फेस्टिवल होता है, वहाँ यहाँ पे आते हैं और गौ माताओं के बीच में हम अपना हर ओकेशन मनाते हैं। तो हम तो आपको सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप भी एक बार अपने दिमाग से थोड़ा सा गौ माता के लिए जरूर कीजिए। अगर आप गौ माता के लिए थोड़ा करेंगे तो गौ माता आपके लिए बहुत ज्यादा करके देगी। मैं तो बस इतना कहूंगा कि जिंदगी में सिर्फ कमाना और खाना ही काम नहीं होता, थोड़ा बहुत समय अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए भी थोड़ा बहुत धर्म में अपना धन भी लगाना चाहिए, समय भी लगाना चाहिए, ताकि सबका भला हो सके। और जो ये देख रहे हैं आप गौशाला हमारे पीछे, यहाँ पर ज्यादातर गोवंश जो है वो हम पीड़ित हैं, किसी को चोट लगी हुई है, किसी का पैर कटा हुआ है, तो इन सभी की सेवा करते हैं तनुज भाई। तनुज भाई ने अपने जीवन में सब कुछ त्याग रखा है, शादी नहीं करवाई, अपनी नौकरी छोड़ रखी है, तो इतना किसी से बनता नहीं है। और इतना करने की हम आपको बोल भी नहीं रहे, आप थोड़ा बहुत समय अपने जीवन में जरूर निकालें और सेवा जरूर करें। धन्यवाद। तनुज भाई क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो गौ माताओं की सेवा कर रहे हैं इतने सालों से। बहुत बढ़िया भाई, हमने तो एक जीवन सुधारने को प्रण लियो थे, थोड़ा थोड़ा न्यू लग गए थे कि आप इसके ऊपर सही चल रहा। और फिर दूसरा धन्यवाद मुन्ना लांबा अंकल जी को, क्योंकि ये जितने भी देखो ये दहेज का केस, घरेलू हिंसा का, मतलब बहुत घना झूठा भी हो रहा है, तलाक का, तो ये कहेंगे सरकार डाटा न झूठा अन्य सरकार को नहीं, अन्य संस्कार डाटे जो मुन्ना लांबा अंकल जी अपने परिवार ने और अपने बालका ने देने लग रहे हैं। नहीं तो दहेज रहित शादी, बिल्कुल दहेज रहित शादी करी और बिल्कुल कम खर्चा में 21 आदमी बारात का, तो एक बहुत बड़ी प्रेरणा है या इन तो लेनी चाहिए हर एक आदमी ने। शादी के बाद पूरा परिवार के साथ गौशाला का मांगे, इन गौवा का नहीं देख के इनको सवामणी लगाई। और नहीं तो भाई आज के टाइम में तो ब्याह और कितने विदेश की टिकट बनाऊ से और पाछा उड़त आंधी कोर्ट की टिकट बना ली है या 40 साल से। तो भैया ये सारी ये संस्कार की है, अच्छा संस्कार दोगा तो अच्छा तो जीवन व्यतीत करोगा, अच्छा परिवार मिलेगा। आज का संस्कार आगे की पीढ़ी की धरोहर है,
किसी तो मना के रखा जा तो मुन्ना लांबा अंकल जी को इस चीज के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी समझ के लिए आए हैं, क्योंकि बेटी थी नहीं, दो लड़के हैं, तो अपनी बेटी समझ के लिए आए हैं, बहू समझ के नहीं लाए। तो हम तो सब नहीं आए कहांगे भाई, बहू नहीं बेटी ले आओ अपने घर ही। तो बेटी आके अपना सास ससुर नहीं माँ बाप समझे और उनकी सेवा करे, अच्छी तरीका से परिवार का भरण पोषण करे। तो तनुज भाई, पिछली बार आपने कुछ बताया था कि गौशाला को कुछ चीजों की जरूरत है, तो उनमें से कौन सी जरूरत पूरी हो गई? अब तो सर्दियां भी आ गई, अब तो गौशाला की जरूरतें और भी बढ़ने वाली, तो क्या जो नई डिमांड गौशाला में फिलहाल जरूरत है कि ऐसी चीज चाहिए हमें? सबसे ज्यादा घनी जरूरत तो है फिलहाल तरपाला की। तरपाल साइड के बाहर का लगाया जा रहा है और न्यू है कि ज्यादा तो कोई 25 से 30 हजार रुपया बजट है तरपालाओं जो गवा बाहर का लगाया जा रहा है। फिर उससे भी ज्यादा जरूरत है, ये बड़े बीमार गोवंश की संख्या बढ़ने लग रही है शास्त्र जिस तक खड़े हो नहीं होता, तो उनके लिए लिफ्टिंग मशीन आओ, कोई ज्यादा कीमत को 22-23 हजार रुपये की एक मशीन आओ, तो अपने 2 मशीन हो जाए तो सारी गवान खड़ी करी जा सके टाइम के ऊपर। तो इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है फिलहाल जी। तो हमारे साथ ये तनुज खास बातचीत तो बने होते, छोटी छोटी डिमांड अपने घर के लिए नहीं कर रहे तनुज, ये सिर्फ गौमाता गोवंश और गोवंश ही क्यों करें हमने आपको बता दिया। हर पशु पक्षी यहाँ पे जो पीड़ित है जख्मी है वो है यहाँ पे, तो छोटी मोटी जरूरतें गौशाला की ये तो चलती रहती है, लेकिन बड़ी जरूरतें भी होती हैं। लेकिन फिलहाल सर्दी का मौसम है तो थोड़ी भाई छोटी मोटी है, तो शायद ही गौ भगत जरूर यहाँ पे पहुंचेंगे और इससे बढ़ के करेंगे, क्योंकि गौ माता के चरणों में जितना आप दान दोगे उतना डबल मिलेगा। तनुज जी क्या कहेंगे? हम यहाँ हर ओकेशन पे आते हैं, कोई ओकेशन हो किसी मौका नहीं छोड़ते, महीने में चाहे 2 बार 3 बार आना पड़ो, तो लोगों को भी समझा दीजिए कुछ। वो सोच रहे हैं कि पैसा पैसा पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि पैसे के पीछे मत भागो, पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। तो गौ माता के चरणों में दिल से एक बार आके तो देखिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बात है जी। अपने मुन्ना लांबा अंकल जी कोई भी छोटा मोटा ओकेजन हो, कोई बड़ा ओकेजन हो, तो गौशाला तो शुरुआत करी, और उस पर भी नहीं आड़ पाऊं तो उसका संपन्न होने के बाद में जरूर आऊं जी गौवागन। तो एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और आजकल तो भाई गौशाला का नहीं कोई बामण बता दे है जितने 40 कितने या फिर कोई बाछी लेना या कोई बाछो लेना। हाँ बस ये बिल्कुल मतलब आपको स्वार्थ से साधन ज्यादा आने लग जाए लोग। तो ये हमने पहला देखा कि जो खुशी का मौका भी गौवा ने शामिल कर रहे हैं जी। तो एक छोटी सी हमने सवा मनी लगाई 11,000 रुपए की आज, तो हम अपेक्षा करते हैं शायद आपके दिमाग की बत्ती जल गई होगी। सुख समृद्धि खुशी का राज यही है हमारा, गौ माताओं का आशीर्वाद, गौ माता के चरणों में आते हैं। तो आप भी शायद ही समझ गए होंगे, सोच रहे होंगे, दिल से एक बार आके तो देखिए और फिर अपने घर जाके तो देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा आप क्या करके आए और कितनी संतुष्टि मिलेगी। रात को सोएंगे तो बहुत आत्म संतुष्टि मिलेगी, हाँ हमने आज कुछ बहुत अच्छा ढंग का काम किया है। तो सभी इन बातों के साथ पूरी फैमिली और तनुज श्रीश्याम गौशाला की तरफ से आप सभी जो दर्शक हैं, जो लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान के, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।